मॉर्निंग। पैराथायराइड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? पैराथायराइड। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इस पैराथायराइड की सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं कि सबसे पहले बात आती है कि पैराथायराइड जो ग्रंथि है इसके खोजकर्ता कौन थे, अर्थात इसकी खोज किसने की और कब की। तो देखिए बच्चों, इनके खोजकर्ता थे रेनॉल्ड और इन्होंने की थी 1835 के अंतर्गत। रेनॉल्ड ने 1835 के अंतर्गत सबसे पहले इसको खोजा था या इसको देखा था, और इसके बाद इसका अध्ययन, इट मीन्स इस ग्रंथि के अध्ययनकर्ता दूसरे वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सैंडस्ट्रॉम। क्या बच्चों? सैंडस्ट्रॉम इनका नाम था, जो कि कब अध्ययन किया जिन्होंने? 1888 के अंतर्गत। इट मीन्स यहाँ क्लियर हो गया होगा कि इनके खोजकर्ता रेनॉल्ड थे 1835 के अंतर्गत, और इसका अध्ययन जो है अर्थात इसकी संरचना और इसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के बारे में जो है किसने बताया था? सैंडस्ट्रॉम ने बताया था 1888 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए बच्चों, बात आती है पैराथायराइड के नाम की, अर्थात इसका नाम पैराथायराइड क्यों रखा गया। तो देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत एक शब्द छुपा हुआ है, थायराइड। तो ये बात ये स्पष्ट करता है कि थायराइड जो है, इस थायराइड से इस ग्रंथि का निकट संबंध होता है, इसी कारण जो है इसको पैराथायराइड कहा गया है। और वो निकट संबंध क्या है? निकट संबंध यह है कि ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है, यह हमारी थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर पाई जाती है, एक सघन पिंड के समान संरचना के रूप में। ठीक है, जो कि मनुष्य के अंतर्गत जो है कितनी पाई जाती है? 2 जोड़ी। इट मीन्स 4। इट मीन्स क्या? 4 बाजरे के या ज्वार के दाने के समान संरचना के रूप में ये कहाँ पाई जाती हैं? थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर। तो देखिए बच्चों, जिस प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक आइडिया देता हूँ कि कहाँ पाई जाती है। तो देखिए बच्चों, ये इस प्रकार से थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, इस प्रकार से थायराइड होती है, ये आपका ट्रैकिया होता है। ठीक है, और ये जो थायराइड ग्रंथि है, इस थायराइड ग्रंथि पर यहाँ पर इसकी पृष्ठ सतह पर इस प्रकार से ये दाने के समान संरचना के रूप में पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? पैराथायराइड कहा गया है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्यों कहा गया है इसको पैराथायराइड? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अगले बिंदु की। देखिए बच्चों, ये जो ग्रंथि है इसकी कुछ विशिष्टताएं हैं। ये सभी अपने जो वर्टिब्रेट्स एनिमल हैं उनके अंतर्गत समान रूप से नहीं पाई जाती। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले फिशेज के अंतर्गत, अर्थात मछलियों के अंतर्गत। तो बच्चों, ये मछलियों के अंतर्गत क्या होती है? पाई नहीं जाती है। इट मीन्स एब्सेंट होती है। ठीक है, मछलियों के अंतर्गत ये नहीं पाई जाती है। जबकि अगर हम बात करें किसके? मेढक के अंतर्गत। ठीक है, तो मेढक, इट मीन्स मेढक जो है किस के अंतर्गत आते हैं? कौन सी क्लास के अंतर्गत आते हैं? एम्फीबियन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो एम्फीबियन के अंतर्गत जो ये पैराथायराइड ग्रंथि है वह कितनी पाई जाती है? 1 जोड़ी पाई जाती है बच्चों। ठीक है, कितनी पाई जाती है? 1 जोड़ी पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं रेप्टाइल वर्ग के प्राणियों के अंतर्गत। तो रेप्टाइल वर्ग के अंतर्गत इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है। कितनी होती है बच्चों? 2 जोड़ी होती है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों किनकी? स्तनधारियों की। इट मीन्स स्तनपाई, जिसके अंतर्गत खुद मनुष्य भी है। तो सामान्य रूप से तो 4 ही पाई जाती है। इट मीन्स 2 जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ प्रजातियों के अंतर्गत इसकी संख्या 6 अर्थात 3 जोड़ी भी देखी जाती है, अर्थात पाई जाती है। आया समझ में? तो ये तो हुई इसकी किसके बारे में? संख्या के बारे में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पैराथायराइड है इसका नाम क्यों पड़ा है और इसकी खोज किसने की है और यह कहाँ कितनी संख्या के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, तो यह हुआ सामान्य परिचय पैराथायराइड का। अब देखिए बात आती है इसी ग्रंथि के अंतर्गत इसके
अन्य बिंदुओं की। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पोजीशन की, ठीक है, पोजीशन। तो वैसे तो पोजीशन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, लेकिन एक बार फिर हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, स्थिति, ठीक है। पोजीशन इट मींस स्थिति। तो पोजीशन के बारे में अभी आपको मैंने बताया था, कहाँ बच्चों, थायराइड की पृष्ठ सतह पर, ठीक है, थायराइड की पृष्ठ सतह पर यह धसी रहती है बच्चों, ठीक है, पृष्ठ सतह पर धसी हुई पाई जाती है, ठीक है। किस आकार में, ज्वार या बाजरे के आकार की, किसकी, ज्वार या बाजरे के समान आकार की, ठीक है। इट मींस उसको अपन कह सकते हैं अंडाकार रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है बच्चों, अंडाकार रूप में पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ इसके परिमाप की। तो देखिए बच्चों, इसका परिमाप जो है औसतन वो आपको बता देते हैं। इसकी लंबाई जो है वह बताई गई है 6 से 7, ठीक है, मिलीमीटर। इसके बाद इसकी चौड़ाई जो है वह बताई गई है, मनुष्य के अंतर्गत है बच्चों ये, ठीक है। किसके अंतर्गत, ये मनुष्य के अंतर्गत पाए जाने वाली जो पैराथायरॉयड ग्रंथि है उसका ये परिमाप है, ठीक है। अब ये मत समझ लेना कि सभी प्राणियों के अंतर्गत समान रूप से पाई जाती है, ठीक है। तो ये मनुष्य के अंतर्गत इसकी लंबाई 6 से 7 mm, इसके बाद चौड़ाई इसकी है कितनी, 3 से 4 mm बताई गई है, ठीक है। और इसका भार इट मींस मास, इट मींस वेट जो है इसका वो बताया गया है 0.023 से लेकर 0.5 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या बच्चों, भार हो गया कि इसका कितना भार है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या पाई जाती है, ठीक है। तो ये हुआ इसकी क्या, पोजीशन या स्थिति। इसके बाद अगला बिंदु, पोजीशन के बाद हम बात करते हैं इसके बच्चों ओरिजिन की। इट मींस इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ठीक है। तो ओरिजिन के बारे में तो वैसे तो अपन सामान्य रूप से हमेशा चर्चा करते आए हैं कि ये एंडोडर्मल होती है, ठीक है। तो एंडोडर्मल होती है, तो यहां हम बात करते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है वो किस स्थान से होती है। तो इसकी जो पैराथायरॉयड ग्रंथि की जो उत्पत्ति है वो होती है बच्चों किसके, भ्रूण के तीसरे व चौथे ग्रसनीय क्लोम स्नायु से जो है, स्नायु के अवशेष से इसका परिवर्धन होता है, ठीक है। स्नायु के अवशेष से इसका क्या होता है बच्चों, परिवर्धन होता है, ठीक है। तो भ्रूण के तीसरे व चौथे ग्रसनीय क्लोम के स्नायु के अवशेषों से इसका क्या होता है बच्चों, परिवर्धन होता है, क्लियर। अब ये इसकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत एक और बात बताई गई है, क्या, कि अगर मनुष्य से या मनुष्य में इस ग्रंथि को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ठीक है। इस ग्रंथि को क्या कर दिया, ऑपरेट करके इसको हटा दिया जाए, तो मनुष्य की इसकी अनुपस्थिति में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसकी अनुपस्थिति में क्या होती है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसमें अगला बिंदु चर्चा करते हैं अपन किसका, वह है आपके स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, इट मींस इसकी संरचना क्या है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको स्थिति के बारे में बताया था कि इसकी स्थिति पैराथायरॉयड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर होती है और ये एक पिंडकीय संरचना के रूप में होती है, ठीक है, अंडाकार रूप में एक पिंडकीय संरचना में। तो देखिए अंडाकार रूप किसका होगा, बाजरे का जो है लगभग जो है कैसा होता है, अंडाकार रूप ही होता है, इस प्रकार से होती है। ऐसे ही ज्वार होती है तो इसी प्रकार से इसका आकार होता है, ठीक है। तो अंडाकार रूप में पाई जाती हैं। तो अब बात कर रहे हैं इसकी क्या, संरचना के बारे में। तो देखिए बच्चों, ये जो अंडाकार संरचना है, इस अंडाकार संरचना के चारों ओर क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है। और यह आवरण जो है वह है किसका बना होता है, संयोजी ऊतक का बना आवरण होता है। कैसा, संयोजी ऊतक का बना आवरण होता है। बोलो क्लियर। तो ये जो अंडे के आकार की ग्रंथि है
जो बहुत ही छोटे आकार की होती है, ज्वार या बाजरे के आकार के समान होती है। इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, संयोजी ऊतक का बना क्या होता है, आवरण होता है। अब बच्चों उस संयोजी ऊतक के बने आवरण के अंतर्गत क्या है कि कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है बच्चों, कोशिकाओं के समूह होते हैं। ठीक है, तो ये कोशिकाओं के समूह जो होते हैं ये कौन सी कोशिकाओं के होते हैं, एपिथेलियल। ठीक है, एपिथेलियल कोशिकाओं के क्या होते हैं, ये समूह होते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं के या कोशिकीय या कोशिकाएं, कोशिकाओं देखो कोशिकाओं के समूह होते हैं। ठीक है, तो ये कोशिकाओं के समूह किसके बने होते हैं, एपिथेलियल कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। इट मीन्स इसकी संरचना में यहाँ एक डायग्राम या एक इमेज के रूप में आपको बता दूंगा। उसमें आपको बताया गया है कि जो ये पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है बच्चों, इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोशिकाओं के इस प्रकार से समूह होते हैं। ठीक है, और ये कोशिकाओं के जो समूह हैं ये एपिथेलियल कोशिकाओं से ही बने होते हैं और इनके बीच बीच में बच्चों रक्त कोटर भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रक्त कोटर पाए जाते हैं। समझ में आई क्या बात। तो इट मीन्स ये कह सकता हूं कि ये अंडाकार जो कोशिका है, अंडाकार जो संरचना है, इस संरचना के अंतर्गत कोशिकाओं के समूह होते हैं और ये कोशिकाएं कौन से प्रकार की होती है, एपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये जो एपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं ये दो प्रकार की बताई गई हैं। ठीक है, ये एपिथेलियल कोशिकाएं कितनी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं और इन एपिथेलियल कोशिकाओं के बीच बीच के में क्या होते हैं, रक्त कोटर पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये मैंने यहां पर डिनोट कर दिया या शो कर दिया है। ये इस प्रकार से क्या होते हैं, रक्त कोटर होते हैं और ये कोशिकाओं के क्या होते हैं, समूह होते हैं। तो ये कोशिकाओं के समूह जो है बच्चों ये दो प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से, एक है आपकी कौन सी कोशिकाएं, चीफ सेल्स। ठीक है, कौन सी कोशिकाएं बच्चों, चीफ सेल्स, जिन्हें हिंदी में कहते हैं क्या, मुख्य कोशिकाएं। क्या कहते हैं, मुख्य कोशिकाएं कहते हैं। क्लियर। ठीक है, अब देखिए बच्चों दूसरी होती हैं, मैं यहां लिख देता हूं, ऑक्सीफिल कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, ऑक्सीफिल कोशिकाएं। ठीक है, तो ये दो प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। एक तो कौन सी, चीफ सेल्स अर्थात मुख्य कोशिकाओं के समूह, और दूसरे कौन सी होती हैं, ऑक्सीफिल कोशिकाएं होती हैं। बोलो क्लियर। अब देखिए बात करते हैं यहां पर हम किसके बारे में, इन पहले चीफ सेल्स के बारे में अर्थात मुख्य कोशिकाओं के बारे में। तो देखिए बच्चों ये मुख्य कोशिकाएं जो होती हैं इस ग्रंथि के हार्मोन्स के, इस ग्रंथि के द्वारा जो संश्लेषित हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स के संश्लेषण व स्त्रवण के लिए जिम्मेदार होते हैं। चीफ सेल्स जो है किसके लिए जिम्मेदार होती हैं, इस ग्रंथि के द्वारा संश्लेषित हार्मोन व उनके स्त्रवण के लिए जिम्मेदार होती है। कौन सी, चीफ सेल्स। आया समझ में। अब देखिए बच्चों इन कोशिकाओं को भी दो प्रकार का माना गया है या बताया गया है। किसके आधार पर बच्चों, अभिरंजन के आधार पर। किसके आधार पर, अभिरंजन के आधार पर इनको कितने प्रकार का बताया गया है, दो प्रकार का बताया गया है। एक तो है आपकी कौन सी, लाइट चीफ सेल्स। कौन सी, लाइट चीफ सेल्स। ठीक है, अर्थात हल्की मुख्य कोशिकाएं। बोलो क्लियर। और दूसरी होती है बच्चों कौन सी, डार्क चीफ सेल्स। ठीक, इट मीन्स गहरी मुख्य कोशिकाएं। बोलो क्लियर। दो प्रकार की कोशिकाएं हो गई, लाइट चीफ सेल्स और डार्क चीफ सेल्स। अब देखिए बच्चों इनमें से जो हमारी कौन सी लाइट चीफ सेल्स होती हैं ये हल्के रंग की होती है। कैसे रंग की होती है, हल्के रंग की होती है और हल्के अभिरंजन में कैसी होती है, हल्के रंग की होती है। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, लाइट चीफ सेल्स कहा गया है, जो कि संख्या में क्या होती हैं, अधिक होती हैं। ठीक है, तो ये संख्या ये कौन सी जो मुख्य कोशिकाएं होती हैं ये संख्या में तो क्या होती हैं, अधिक होती हैं, लेकिन संख्या में
ज्यादा होती हैं, लेकिन ये किस रूप में होती हैं? निष्क्रिय रूप में पाई जाती हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आई बात? मुख्य बात मैंने बता दी क्या, कि संख्या में तो ये ज्यादा होती है, लेकिन क्या होती है? निष्क्रिय रूप में होती है। जबकि जो डार्क चीफ सेल्स होती हैं, ये संख्या में तो क्या होती है बच्चों? कम होती हैं, लेकिन ये क्या होती हैं? सक्रिय रूप में होती हैं। और इसी कारण कहा गया है कि यहां पर जो हार्मोन्स का संश्लेषण है वह मुख्य रूप से किनके द्वारा किया जाता है? डार्क सेल्स के द्वारा किया जाता है। ये सक्रिय अवस्था में पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं के अंतर्गत अंतःप्रद्रवी जालिका, गॉल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे जो कोशिकांग हैं वो क्या होते हैं? संख्या में अधिक होते हैं और सक्रिय रूप में होते हैं। ठीक है, जिनके अंतर्गत ग्लाइकोजन की मात्रा, इनके अंतर्गत क्या होती है? ग्लाइकोजन की मात्रा इसके अंतर्गत क्या होती है? कम होती है। ठीक है, ग्लाइकोजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। जबकि इसके अंतर्गत ग्लाइकोजन की मात्रा, इसमें ग्लाइकोजन की मात्रा क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। ठीक है, तो इनमें क्या है? एक दूसरे के विपरीत लक्षण इन दोनों कोशिकाओं के अंतर्गत पाए जाते हैं। किनके अंतर्गत? लाइट चीफ सेल्स कोशिकाएं और डार्क चीफ सेल्स कोशिकाएं। क्लियर? तो ये एक तरह से यहां आपकी कौन सी हो गई? चीफ सेल्स हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब बात आती है ऑक्सीफिल कोशिकाएं। ठीक है, तो ऑक्सीफिल कोशिकाएं भी हमारी इस ग्रंथि के अंतर्गत पाई जाती हैं। और ये जो है ऑक्सीफिल कोशिकाएं, इनके बारे में अभी तक किसी भी वैज्ञानिक ने इनका कार्य स्पष्ट नहीं किया है। और ऐसा माना गया है कि ये ऑक्सीफिल कोशिकाएं आयु के साथ बढ़ती हैं तथा मुख्य कोशिकाओं की क्या होती है? अपहासित अवस्थाओं के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आज हमारा जो है ये टॉपिक हुआ है किसका? पैराथायराइड के अंतर्गत कौन कौन से, इसकी जनरल इंफॉर्मेशन और इसके साथ साथ पोजीशन के बाद में इसके क्या कहते हैं? संख्या और इसकी स्ट्रक्चर। इसके बाद इसके अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।